अमित, वाकई में वो दौर कौन नहीं भूल सकता। दिल्ली का चुनाव सर पे था और किस तरह से टॉप लीडरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी, वो किस तरह से जेल में थे, किसी से पूछताछ बाहर हो रही थी और टॉप लीडरशिप जेल में बंद थी। एक बड़ा जो वो बुरा दौर था वो आम आदमी पार्टी ने झेला और अब जाकर उसी मामले में सबूतों के अभाव में, क्योंकि जो सबूत इकट्ठा किए गए वो काफी नहीं थे इस आरोप को साबित करने के लिए, ये कोर्ट का कहना। और आज तो भावुक भी हो गए अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट ने पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी आरोपी थे इस मामले से बरी किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बूस्ट जो है वो मिलेगा। और हम सबको याद है कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता, जो कि बैकबोन आम आदमी पार्टी के कहे जाते थे, उन सभी को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया और उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव पर साफ तौर पर देखने को मिला। और आम आदमी पार्टी जिस नाम से जो उसकी पहचान थी कट्टर ईमानदार, कहीं ना कहीं उस छवि को बीजेपी ने तोड़ा। और यही वजह है कि 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो चुनाव है वो हारी है। लेकिन आज जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सभी नेता और जो भी इस मामले में आरोपी थे वो सभी बरी हुए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बूस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है वो भावुक नजर आए और यही वजह है कि उनके आंखों में आंसू भी रहा और उन्होंने कहा कि जो छवि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार की थी वो आज एक बार दोबारा वापस कोर्ट से उन्हें मिल गया। और आने वाले दिनों में आप अरविंद केजरीवाल का वो पुराना रूप जरूर देखेंगे, जो तलखी, जो जिस तरीके से वो हमलावर होते थे बीजेपी और दूसरी पार्टियों पर, वो रूप जो है उनका आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि 2023 से 25 के बीच में जो सारी चीजें आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झेला, कहीं ना कहीं वो उन्हें तोड़ रहा था। और 2025 के चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल एक तरीके से जो भारत की राजनीति थी उससे कहीं दूर जाते हुए दिख रहे थे और बहुत कम ऐसे मौके होते थे जब वो पब्लिक अपीयरेंस उनका दिखाई देता था, या पंजाब की रैलियों में वो दिखाई देते थे, या इक्का दुक्का इवेंट जो दिल्ली में होता था उसमें दिखाई देते थे। और ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव हारने के बाद दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक रैली या किसी भी कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाई दिए। तो अब वो मौका दोबारा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में वो जोश और वो कॉन्फिडेंस दोबारा दिखेगा। और आपको बता दें कि पंजाब का चुनाव जो महज एक साल बचे हुए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से बरी होकर बाहर निकले हैं, उसका असर जरूर पंजाब के चुनाव पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसके बाद गुजरात का जो चुनाव है वो भी आने वाले दिनों में जो है वो होगा। तो एक के बाद एक जो चुनाव है वो आने वाले दिनों में है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आज कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रही है। क्योंकि वो जो पिछले 1.5-2 साल से इन लोगों ने उसको झेला और जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है। क्योंकि 2021 में ये पॉलिसी पहली बार आई थी और 2022 में जो एलजी है उन्होंने इस पॉलिसी में खामियों को लेकर सीबीआई में केस दर्ज कराया और उसके बाद ये सिलसिला जो है एक्साइज पॉलिसी का जो है वो चला है। और कहीं ना कहीं इसकी आंच जो है वो पंजाब में भी आने वाली थी, क्योंकि ये माना जा रहा था और राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट थी कि चुनावी समय में जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है उसका असर पंजाब में भी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से सबूतों के अभाव में और जो सीबीआई ने जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए थे वो पूरी तरीके से इस बात को साबित करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या इस मामले में जो भी आरोपी है वो इसमें शामिल है या उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी की गई है। तो उसका भी जो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो पंजाब में, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली की पॉलिसी से रिलेटेड पंजाब की पॉलिसी, हालांकि पंजाब की जो पॉलिसी है उससे कई हजार करोड़ का जो प्रॉफिट एक्साइज में पंजाब को हुआ है वो सबके सामने हर बार वित्त मंत्री जो है वो आते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से नई पॉलिसी से राजस्व बढ़ा है। और ये बात बार बार भी कहा जा रहा था कि दिल्ली की जो नई पॉलिसी अगर वो सही तरीके से लागू होने दिया जाता, जिस तरीके से एलजी ने कई बार उस पॉलिसी को रोकने के लिए या उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं डिरेल करने के लिए कई सारे
सारे ऐसे कदम उठाए, उससे भी रेवेन्यू लॉस जो है वो दिल्ली में हुआ था। और अब इन्हीं सभी सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो करते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बीजेपी को घेरने की, वो तो सीधे तौर पर जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह ये षड्यंत्र रच रहे थे, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन जो लॉस हुआ है उनकी छवि को, जो पार्टी को जो लॉस हुआ है, लोकसभा चुनाव हारे, दिल्ली का चुनाव हारे, तो ऐसे में उसकी भरपाई क्या वाकई पंजाब से हो पाएगी? क्योंकि यहां सीबीआई यहीं तो चुप बैठेगी नहीं, मे बी वो आगे हायर कोर्ट में अपील भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल पूजा, सीबीआई जरूर आगे की कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर जाएगी, लेकिन अगर लोअर कोर्ट में इस तरीके से जो एविडेंस है उन सभी एविडेंस को, एक लंबा टाइम रहा है ट्रायल का, अगर उस ट्रायल में साबित नहीं कर पाई अगर सीबीआई, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा और एक लंबा प्रोसेस जो है वो अब शुरू होगा कानूनी दांव पेच अगर सीबीआई हाई कोर्ट जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता दोनों पक्षों के लिए खुला रहेगा। लेकिन इस बीच क्योंकि मैसेज और जो संदेश राउज एवेन्यू कोर्ट से आया है उसमें साफ तौर पर यह आया है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले में पूरी तरीके से बरी हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी ईमानदारी पर कहीं ना कहीं मोहर जो है वो कोर्ट ने लगा दिया है, तो ये सारी बातें जो हैं वो जनता के बीच में आम आदमी पार्टी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजाब चुनाव के बाद गुजरात चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी अपना सबसे ज्यादा दमखम और सबसे ज्यादा चैलेंज जो है बीजेपी के सामने खड़ा कर रही है, और बार बार इन्हीं बातों को उठाया जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने यह पूरा षड्यंत्र रचा, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को हराने के लिए उनके बड़े नेताओं को जो है जेल में डाला गया, और कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी का पिछले दिनों हम 2017-18 इन सालों में देखते थे कि बीजेपी से सीधा टकराव लेती थी, वो दोबारा वो तस्वीर और वो रूप जो है वो आम आदमी पार्टी का दोबारा दिख सकता है। क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, जो कट्टर ईमानदार पार्टी और ईमानदार नेताओं की जो छवि थी, उसको डेंट पहुंचाने में बीजेपी जो है वो कामयाब हो गई थी। और यही वजह थी कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी हारी और बैकफुट पर उनके नेता नजर आए। और चुनाव के जो जब पीक था, चाहे लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो लोकसभा चुनाव का जब पीक था तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए उन्हें छोड़ा गया था, लेकिन जो स्ट्रैटेजी, जो माइंड इस पूरे चुनाव में पार्टी को चलाने में लगे थे, वो सारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर थे। तो वो चूक जो है या वो कमी साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में दिखी। और उसके बाद दिल्ली चुनाव तक भले नेता बाहर आ गए, लेकिन बीजेपी जो छवि खराब करना चाहती थी आम आदमी पार्टी की, लगातार आपने भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी के नेता जो है बार बार हजारों करोड़ का वो बार बार कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार की छवि कहती है, उन्होंने हजारों करोड़ों का शराब घोटाला किया। और दिल्ली में हमने कई जगह इसकी कैंपेनिंग भी होते हुए देखी, और वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसपे आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में वो विश्वास उनका खोया दिल्ली के चुनाव में। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। अमित,